बुधवार को सरकार की तरफ से जारी हुए सितंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। कृषि सेक्टर की ग्रोथ को 4.6% दर्शाया गया, जो 10 तिमाहियों में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। और ये ग्रोथ ऐसे समय बताई गई है जब देश में खरीफ फसलों के उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। सरकार के कृषि मंत्रालय ने अपने पहले अग्रिम अनुमान में बताया है कि इस साल देश में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 61 लाख टन कम रहेगा। कृषि सेक्टर में गैर फसल हिस्सों में भी बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई है। उल्टे महंगे चारे और लंपी स्किन बीमारी की वजह से पशुधन पर भी असर पड़ा है। ऐसे में ये ग्रोथ के आंकड़े चौंका रहे हैं, शक पैदा कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों है? जीडीपी के आंकड़ों का जो फॉलोअप है, हमने कल जीडीपी के आंकड़ों को विस्तार से बात की थी और कृषि क्षेत्र के संदर्भ में हमने कल ये बात हमें भी इन आंकड़ों के साथ चर्चा में हमने रखी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की बढ़ोतरी, ये दोनों इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि लगातार 10 तिमाहियों से कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास दर 4% से ऊपर रही है तिमाही आधार पर। क्योंकि हमने इस सारी कंपनियों को, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी ग्रामीण क्षेत्र में मांग ना बढ़ने के संकेत देखे थे। अब इसे हम करीब से इन आंकड़ों को देखें तो ये पहला साल था जब खरीफ के उत्पादन में कमी का आकलन किया गया था। केवल अनाजों को छोड़ने शुभम तो खरीफ में जो ऑयलसीड का उत्पादन था उसमें भी गिरावट का अनुमान था, जूट मेस्टा के उत्पादन में भी गिरावट का अनुमान था। केवल कॉटन और शुगर केन का एस्टिमेट ऊपर जाने वाला था। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि इस साल भारत में दूध का उत्पादन भी कम हुआ क्योंकि एक बड़ा हिस्सा पशुओं की बीमारी की चपेट में था। इसके बाद भी ये आंकड़े कहीं ना कहीं, कुछ इन आंकड़ों में रहस्य है जो अभी स्पष्ट नहीं है। या तो ये आंकड़े रिवाइज होंगे और रिवाइज होने के बाद इनमें गिरावट आएगी। सेकेंडरी लेवल पर भी ये आंकड़े सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र में इतनी अच्छी विकास दर थी तो फिर ग्रामीण इलाकों से बाजार में अच्छी मांग निकलनी चाहिए थी। और अगर ये आंकड़े डाउनवर्ड रिवाइज होते हैं, एग्रीकल्चर की ग्रोथ के आने वाले अगली तिमाही के अनुमान जो हमारे सामने आएंगे उसमें डाउनवर्ड रिवाइज होते हैं, तो फिर भारत की आर्थिक विकास दर में इस तिमाही और नीचे गिरावट आ सकती है। क्योंकि सर्विसेज सेक्टर और एग्रीकल्चर दो ही ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने इस बार की ग्रोथ को 6.3 तक फीसदी की मंजिल तक पहुंचने में मदद की थी, जो पिछली तिमाही में 13.5%, 13.5% थी। खनन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में हमने कॉन्ट्रैक्शन या उनमें गिरावट में शून्य से नीचे की गिरावट देखी है।